दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक की जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित की मेहनत पर हार्दिक ने फेरा पानी अंत में नहीं दिला पाया अपनी टीम को जीत, तो रोहित शर्मा का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में रोहित ने हार्दिक को जमकर फटकार लगाते हुए न केवल खरी खोटी सुनाई बल्कि जो कुछ भी कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों हार्दिक पर अपना आपा खो बैठे कप्तान रोहित? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने? किस वजह से हारी मुंबई? उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच जबरदस्त मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पा रहे थे। एक के बाद एक बुमराह ने 3 विकेट झटककर गुजरात की कमर तोड़ दी और 20 ओवर में शुभमन गिल की पलटन ने केवल 168 रन 6 विकेट पर बना पाई। मुंबई इंडियंस के लिए ये लक्ष्य हासिल करना काफी आसान काम था, लेकिन गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने मैच का पूरा रुख पलट दिया। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग शुरुआत काफी खराब हुई। पॉकेट डायनेमो ईशान किशन बिना खाता खोले अजमतुल्लाह के शिकार हो गए। इसके बाद नमन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 20 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए, यानी कि 30 रनों के स्कोर पर टीम के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। वो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की जमकर ये कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते गए। गुजरात टाइटंस के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए उन्होंने एक खतरनाक गगनचुंबी छक्के भी जड़े और टीम के स्कोर को रोहित शर्मा ने ब्रेविस के साथ मिलकर 100 रनों के पास पहुंचा दिया और मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। मुंबई को जीत के लिए केवल 61 रनों की और जरूरत थी। तब रोहित शर्मा साई किशोर के शिकार हो गए और 43 रन बनाकर 29 गेंदों में पवेलियन चले गए। लेकिन मुंबई को जीत दिलाना हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं थी। अंत में गुजरात ने पूरा मैच पलटकर मुंबई को एक करारी हार का स्वाद चखाया। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या फैंस के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। यहाँ तक कि खुद रोहित शर्मा का गुस्सा भी हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा। जी हाँ, रोहित ने कह दिया, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, हम ये मैच हार गए। अंत में हमारे खिलाड़ियों ने लापरवाही से बल्लेबाजी की। जब वो हार्दिक बैटिंग करने गया था तब हमने सोचा था कि वो मैच जिता सकता है, उसमें काबिलियत थी कि वो मैच खत्म करे, लेकिन वो भी अंत में काम पूरा नहीं कर पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो अकेला हो गया था। यदि कोई बल्लेबाज उसके साथ खड़ा होता तो शायद हम ये मैच जीत जाते। ऐसी हार देखकर काफी दुख होता है जब आप इतने करीब आए और मैच आपके हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रोहित शर्मा ने तो अब हार्दिक पांड्या को ही खरी खोटी सुना दी। लेकिन आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस मैच का इंतजार क्रिकेट के प्रेमियों का था वो मैच आखिरकार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा उतरे। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। आते ही उनके ओवर की पहली गेंद पर शाह ने उनको खतरनाक कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए स्वागत किया। इसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं रुके और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। ये दोनों खिलाड़ी ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई इंडियंस को पहला विकेट 31 रनों पर दिला दिया। लेकिन गिल मैदान पर टिके हुए थे। वो साई सुदर्शन के साथ टीम की पारी को संभाल रहे थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए पीयूष चावला ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 64 रनों के स्कोर पर गुजरात को दूसरा झटका लग गया। गिल 22 गेंद पर 6 एक गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन सुदर्शन और अजमतुल्लाह उमरजाई अपनी टीम को संभाल रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। टीम के लिए 12 ओवर फेंकने आए गेराल्ड कोएटजी ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अजमतुल्लाह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर गुजरात के 3 बल्लेबाजों को ड्रेसिंग रूम भेज दिया।
104 रनों के स्कोर पर गुजरात को तीसरा झटका लग गया, लेकिन अब सुदर्शन का साथ देने मिलर मैदान पर आ चुके थे। ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन डेविड मिलर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए 12 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए। मुंबई को चौथा विकेट मिल गया, वहीं सुदर्शन भी अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए, वो भी बुमराह के शिकार हो गए। 134 सेना स्कोर पर गुजरात के 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। विजय शंकर और राहुल तेवतिया मैदान पर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और देखते ही देखते टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अंतिम मोबाइल में राहुल तेवतिया भी अपना विकेट गवा बैठे। गोराल्ड कोएट्जे को अपना विकेट दे बैठे और गुजरात टाइटन की टीम 20 ओवर में केवल 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मुंबई के लिए ये स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था, क्योंकि टीम के पास एक से एक खूंखार बल्लेबाज मौजूद हैं। टीम की पारी की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनो में ईशान किशन उतरे। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर फेंकने आए अजमतुल्ला उमरजाई बिहारी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। 3 गेंद पर मुंबई का अभी तक खाता नहीं खुल पाया था और अपनी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने पॉकेट डायनामो ईशान किशन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अजमतुल्ला ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले ओवर में केवल 2 रन दिए, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नमन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरा ओवर टीम के लिए फेंकने आए उमेश यादव की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन रोहित इसके बाद नहीं रुके। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना प्रचंड रूप दिखा दिया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए उमरजाई के ओवर की पहली गेंद पर नमन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी नमन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया और फिर भी वो नहीं रुके। तीसरी गेंद पर भी नमन ने इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और उमरजाई की जमकर कुटाई कर दी। 3 चौके लगाने के बाद भी नमन का बल्ला थमा नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने अटैकिंग शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा। नमन इस ओवर को बड़ा ओवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान अंतिम गेंद पर उमरजाई के शिकार हो गए। 10 गेंद पर 20 रन बनाकर नमन पवेलियन को लौट गए। मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन रोहित मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए डिवॉल्ट ब्रेविस आ चुके थे। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए उमेश यादव को रोहित शर्मा ने जमकर धो दिया। पहले तो उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में छक्का लगाकर हर किसी को दंग दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। रोहित का बल्ला देखकर ब्रेविस भी रुकने का नाम नहीं लिए। टीम के लिए 5वां ओवर लेकर आए अजमतुल्ला की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 ओवर में 46 रन बन चुका था। 90 बॉल पर 123 रनों की जरूरत थी। विकेट की तलाश में गुजरात टाइटंस के कप्तान पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए राशिद खान को गेंद थमाई, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रन बन चुके थे। रोहित शर्मा 24 रन बनाकर खेल रहे थे। ब्रेविस 6 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। टीम के स्कोर को 8 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर और बचे हुए मुंबई के बल्लेबाजों को ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस जीत जाएगी और ठीक ऐसा ही हुआ। मुंबई के बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया। अंतिम गेंद तक खेला गया ये मुकाबला मुंबई ने अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भले ही मुंबई के मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था, लेकिन मुंबई के फैंस के लिए हमेशा हमारे फॉरएवर कप्तान तो रोहित शर्मा ही रहेंगे। तभी तो जब हार्दिक पांड्या गुजरात के खिलाफ सीजन के पहले मुकाबले में टॉस के लिए उतरे, तब पूरा अहमदाबाद का स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। यहां तक कि कप्तानी की पहली अग्नि परीक्षा में भी हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और बीच मैदान में ही रोहित शर्मा को मुंबई की कमान अपने कंधों पर उठानी पड़ी। इस लम्हे ने तो सच में हर किसी का दिल ही जीत लिया था। जी हां दोस्तों, असल में गुजरात की तरफ से गिल बेरहमी से मुंबई के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनका तूफान रोका जाए। वो हैरान और परेशान थे। ऐसे में दौड़ते हुए वो रोहित शर्मा से मदद मांगने जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी उनकी बात मानी। उन्होंने विकेटकीपर ईशान किशन और गेंदबाजों को अपने पास बुलाया, उन्हें समझाया, अपने हिसाब से फील्ड सेट करी, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी दी और रोहित बीच मैदान में कप्तानी करने लग गए। इस लम्हे ने तो सच में रोहित के चाहने वालों का दिल खुश कर दिया और एक बात फिर से साबित हो गई कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। यहां तक कि रोहित का प्लान भी सही साबित हुआ। बुमराह ने मुंबई को पहली सफलता दिलाई तो फिर जैसे ही रोहित ने गेंदबाजों में बदलाव करना शुरू किया, अब गेंदबाजों ने इनके इशारों पर चलते हुए एक के बाद एक गुजरात के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तबाह कर दिया और रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि आखिर क्यों वो इतने महान कप्तान है। इस मोमेंट ने तो कई बड़े बड़े दिग्गजों तक को हैरान कर दिया। जहां खुद कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं। भले ही आप कप्तान का टैग
टैग किसी को भी दे दें, लेकिन आप देख सकते हैं किसने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, किसने गुजरात पर चढ़ाई की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रोहित मुंबई के फॉरएवर कैप्टन रहेंगे। तो वीरेंद्र सहवाग का भी कुछ ऐसे ही लाजवाब रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कह दिया कि मैं मानता हूं कि मुंबई के असली कप्तान तो रोहित ही हैं, उन्हें तो कोई हटा भी नहीं सकता है और इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैदान में रोहित है तब तक उनसे बेहतर अपनी टीम को लीड कौन कर सकता है। बुमराह और अपने गेंदबाजों का जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने दिखा दिया कि आखिर क्यों उनसे बेस्ट कैप्टन मुंबई को कभी नहीं मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, ये दोनों तो रोहित से बहुत प्रभावित थे, यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि रोहित से सिर्फ कप्तानी का टैग छिन गया है, लेकिन आप कप्तानी को रोहित से नहीं निकाल सकते हैं।